नमस्कार दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुलाम वंश के बारे में बताएंगे और कब से कब तक है, गुलाम वंश में कौन कौन से शासक होंगे, कौन कौन से सुल्तान हैं, इन सब के बारे में आपको पॉइंट वाइज बता देंगे और इतना अच्छा बता देंगे कि आपको न भूलेगा और इन्हीं से आ जाएगा। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं और आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमसे कुछ छूट गया तो आप उससे पढ़ लीजिए। आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, एक बार जुड़ के देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे लोग हमारे चैनल को देखें। और क्या, इससे पहले हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे आए और उनके बारे में बताया था। आज हम गुलाम वंश के बारे में बताएंगे। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290। तो सबसे पहला पॉइंट, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उसने उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सबसे करीबी गुलाम था, तो इसको सुल्तान बना। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा पॉइंट, 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया था। तीसरा पॉइंट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर घोषित की थी। इनका राज्याभिषेक भी लाहौर में हो रहा है और इन्होंने अपनी राजधानी भी लाहौर ही घोषित की थी। ठीक है, तो इससे आप जोड़ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है क्योंकि ये लोग तुर्क थे। तो और जो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, वो अरबी था, ठीक, अरब से आया था। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपह सलार का ही पद धारण किया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। मतलब वो अपने को गुलाम समझता रहा और उससे उससे उबर नहीं पाए। जब उबरने की कोशिश की तो इनकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने मलिक और सिपह सलार का पद ही धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए लाख बख्श की उपाधि दी गई। हर एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एको पॉइंट मिस ना कीजिएगा और एको वीडियो भी मिस मत करिएगा। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। अगला पॉइंट, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया था। कुरान को बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ में पढ़ते थे। जैसे हम लोग के यहाँ रामायण बहुत अच्छे से गाया जाता है, तो उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ते थे सुरीली आवाज़ में, इसलिए इन्हें कुरान ख्वां भी कहा जाता था। दान देने के लिए इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट, भारत में प्रथम मस्जिद किसने बनवाया है? तो भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ये भारत में पहली मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई। उसका नाम क्या है उस मस्जिद का? कुव्वत उल इस्लाम। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसे पूरा किसने किया था? इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर निर्माण किसने प्रारंभ करवाया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा किसने करवाया तो इल्तुतमिश। और किसके याद में बनाया था इन्होंने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में
चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। 1206 में ये सुल्तान बन रहे और 1210 में इनकी मृत्यु हो जा रही, सिर्फ 4 साल। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अबदस्त कर उसको हटा दिया। किसने? गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटा दिया और खुद सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं प्रांत का सूबेदार था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इससे पहले कुतुबुद्दीन कहाँ की राजधानी बनाया था? उन्होंने लाहौर को, और उनका राज्याभिषेक भी लाहौर में ही हो रहा। तो ये इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली ले आए। कहाँ लाए? दिल्ली लाए। और इन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त की। इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने 40 योग्य इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर क्या बनाया? तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का गठन किया, जो बहुत ही सशक्त थे। जो अगला गुलाम वंश बनेगा वो बलबन होगा, वो भी तुर्कान-ए-चहलगानी का ही सदस्य था। तो इल्तुतमिश ने क्या 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर क्या बनाया था? तुर्कान-ए-चहलगानी। पहले के लोग गुलामों पर बहुत ध्यान देते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा और तीरंदाजी घुड़सवारी सब पर बहुत ध्यान देते थे, तभी तो ये लोग सुल्तान बन जाते थे। अगला पॉइंट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के। अगला, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। मतलब जिसको ये भूमि देते थे उसे इक्तादार कहा जाता था, और इन्होंने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम भी और अंतिम भी। ये बहुत ही योग्य थी रजिया सुल्तान। अगर ये लड़का होती तो इनका एक योग्य पिता का योग्य पुत्र होता। ये अगर सिर्फ स्त्री होने की वजह से इन्हें शासन नहीं करने दिया गया। बहुत बुद्धिमान थी, बहुत ही ज़्यादा योग्य थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को आमीर-ए-आखूर पद पर नियुक्त किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमीर-ए-आखूर के पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा? गुलाम याकूत को। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने जो बिल्कुल रजिया को नहीं पसंद करते थे कि वो मतलब पुरुष का वस्त्र धारण कर राजमहल में आए, उनके यहाँ पर्दा प्रथा थी, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसने नकाब पहनना छोड़ दिया था, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगा। तो रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवा दी। बराम शाह को दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया। वो बराम शाह योग्य नहीं था। बराम शाह के कार्यकाल में नायब-ए-मुमालिकत पद का सृजन हुआ। नायब-ए-मुमालिकत पद का सृजन हुआ, ठीक है, जिसे संपूर्ण अधिकारी निहित होते थे ना, संपूर्ण। इस पद पर सर्वप्रथम इतगिन को नियुक्त किया गया था। इस पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? इतगिन को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था। जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बना तो उसने बलबन को इस पद पर नियुक्त किया था, नायब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था। बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने ही प्रदान की थी।
जो सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद, तो उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। दिल्ली के का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त कर दिया। हमने बताया था ना कि बलबन भी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, तो वो जानता था कि ये बहुत सशक्त हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इसने उसने तुर्कान ए चहलगानी को ही समाप्त कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लव एवं रक्त की नीति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, का पालन करने वाला सुल्तान बलबन था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लव एवं रक्त की नीति पालन करने वाला सुल्तान बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। और अगला देखिए, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन ही है। सिजदा मतलब ऐसे झुककर उनको प्रणाम करना, सलाम करना और उनके पैरों को चूमना, ये प्रथा बलबन ने ही शुरू की थी। बलबन ने दीवाने अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बलबन ने दीवाने अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। कौन कहा? इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। आप लोग एको वीडियो मिस मत करिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सब जरूर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।